अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट की एक्सरसाइज जो अभ्यास प्रश्न है वो करने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट पहला है ये, और इसके बाद फिर आगे के पार्ट्स आएंगे, उन पार्ट्स को भी हम लोग क्रॉस एग्जामिन करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम लोग इसके इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो इंडेक्स के अंदर अल्फा एंड न्यूमेरिक का हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और अल्फा एंड न्यूमेरिक के अंदर सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे कि क्या है बेसिकली इसके अंदर। फिर प्रश्नों के प्रकार देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से प्रश्नों के प्रकार है। जैसे सबसे पहले 1.1 में वर्णमाला क्रम में रैंकिंग, मतलब रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसके बाद परीक्षण का क्रम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ टेस्ट को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स, ठीक है, शब्दों को और संख्याओं की व्यवस्था को देखेंगे। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, जिसे हम लोग सार्थक शब्द का निर्माण कहते हैं, उसे देखेंगे। और फिर उसके बाद नंबर टेस्ट के क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जो कि संख्या परीक्षण के आधार पर होते हैं। और एट द लास्ट हम लोग समरी को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है। भाई, नाम से जैसे पता चल रहा है, अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट। तो अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट का मतलब ये हो गया कि अल्फा का मतलब हो गया अल्फाबेट और न्यूमेरिक का मतलब हो गया नंबर्स। तो अल्फाबेट और नंबर्स का ऐसा संयोजन, ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट आपको दिया होता है, जिसके अंदर आपको ऐसा संयोजन दिया जाएगा एग्जांपल्स के अंदर, जिसको आपको तोड़ मड़ोड़ करके उसके सही लॉजिक पर पहुंचना है। और उसी लॉजिक के आधार पे जो भी आगे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम लोगों को आंसर करना होता है। ठीक है, अब टोटल आपके लेटर्स आपको पता है, ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स के अंदर सभी का कोई ना कोई नंबरिंग है, उन नंबरिंग को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो नंबरिंग याद रखने के लिए मूल अवधारणा इसके अंदर दी गई है। सबसे पहले ए से लेकर के यहाँ पर आपको जेड तक के सारे लेटर्स दिए गए हैं, और सभी लेटर्स का कोई ना कोई एक नंबर है। हर एक नंबर को आपको याद करना है कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है, मतलब कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, इसके बाद में यहीं पे अगर बात करूं वर्णमाला क्रम में वितरित करना, तो जैसे ए से लेकर के हम लोग यहाँ पर जेड तक जा रहे हैं, तो हमने इसको लिखा कैसे? जैसे पहले यहाँ पर ए से लेकर के एम लिखा, एम के नीचे एल लिखा, और फिर यहाँ पर जेड लिखा। तो इसका मतलब ए का अपोजिट जैसे जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। इसकी वैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, दोनों की ही जो हमने बनाई हुई हैं। मतलब कि प्लेस वैल्यू आपको लर्न करना है, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है अपने पास में। और जो आपको इसके जो अपोजिट याद करने होते हैं, उसकी भी अपने पास में शॉर्ट ट्रिक है। तो उन दोनों शॉर्ट ट्रिक्स को हम लोग देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस को करने में हमें आसानी हो। अगर ये हमको याद होंगे, तो उतनी ही क्विकली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हमें अक्षरों और वर्णों के स्थान की मूल संख्या को सीख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है? शॉर्ट ट्रिक एजोटी। एक वर्ड हमने बनाया, एक एजोटी। एजोटी के अंदर 5-5 के गैप पर आपके क्या दिए हुए हैं? 5, 10, 15, 20, 25। ये 5-5 के गैप पर सारे लेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखो जी, ये 5 पर है, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। तो ये सारे के सारे 5-5 के गैप पर दिए हैं, या 5 के मल्टीपल्स में है कह सकते हैं। तो उस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया है? याद कर लिया है। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं बात करूं तो सेकंड शॉर्ट ट्रिक की, तो एक हम लोग वर्ड याद कर सकते हैं, सिफ्लोरैक्स। ठीक है, तो सिफ्लोरैक्स का मतलब हो गया कि सब 3-3 के गैप पर हैं। जैसे सी 3 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, एक्स। तो ये एक तरीके से सब 3-3 के गैप पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये सब 3 के मल्टीपल है, और पिछले वाले के अंदर सारे के सारे 5 के मल्टीपल्स थे। ठीक है, चलिए आगे इसी के अंदर अगली शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं। वो तीसरी शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है? सीएमडब्ल्यू। सीएमडब्ल्यू क्या है? देखिए, जैसे सी, एम और डब्ल्यू। देखो, एम एक बार देखें तो नीचे देख रहा है, एक बार एम जो है वो ऊपर देख रहा है, एम और डब्ल्यू। तो एम तीन, एम जो होता है बेसिकली कुछ तीन जैसा नजर आता है, कि तीन एक बार नीचे देख रहा है, तीन एक बार ऊपर देख रहा है।
तो M हो गया 13 पर और W हो गया 23 पर, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को ये लर्न कर लेना है कि C 3 पर हो गया, M 13 पर हो गया और W 23 पर हो गया, ठीक है। अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है, G7। अब G जो है वो 7 जैसा कुछ दिखाई देता है, छुपा हुआ 7 नजर आता है, तो इसलिए G जो हो गया 7 पर हो गया। या G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, समिट भी होती है, उसको भी आप इससे याद कर सकते हैं। पांचवी शॉर्ट ट्रिक क्या है, H8 पर। H को अगर आप देखते हैं, कुछ अगर बनाते हैं, तो H को ऊपर से अगर जोड़ दिया जाए और नीचे से अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ 8 जैसा नजर आता है, ठीक है। तो इसलिए जब 8 जैसा नजर आता है तो इसीलिए H जो हो गया वो आपका किस पर हो जाता है, 8 पर हो जाता है, ठीक है। अगली क्या है, K11। K11 पे कैसे याद करें, किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल के अंदर टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो K11 को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, D4। D4 के 4 दिशाएं होती हैं भाई, डायरेक्शंस आपकी 4 होती हैं, तो इसीलिए आप D4 या यूज कर सकते हैं कि 4 आपकी सारी की सारी क्या होती हैं, मुख्य दिशाएं होती हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरी क्या है शॉर्ट ट्रिक, T20। T20 हम लोग 2020 मैच देखते हैं या T20 मैच देखते हैं, तो इसीलिए T जो हो गया वो 20 पर हो गया। तो बेसिकली हम लोगों को इसकी सारी के सारे प्लेस वैल्यूज को लर्न कर लेना है कि कौन सा लेटर किस प्लेस वैल्यू पर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है, A1। शीर्ष गुणवत्ता के लिए हम लोग करते हैं ना A1 सर्विसेज, बहुत ही A1 सर्विस है सर हमारी, तो A1 इसके लिए हो गया, ठीक है। शीर्ष गुणवत्ता मतलब अच्छी सर्विस के लिए, A1 लाइक सर्विसेज के लिए है, ये चीज हो जाती है। अगला हमारा क्या दिया हुआ, 10वीं शॉर्ट ट्रिक, B2B बिजनेस। B2B बिजनेस आपने सुना होगा, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज होती है, ठीक है, या बैंक टू बैंक सर्विसेज होती है B2B, तो B2 पर हो गया। R18 पर होता है 18 प्लस, फिल्म की रेटिंग होती है कि 18 प्लस के लिए ये रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, तो R18 पर हो गया, रेटेड 18 इस तरीके से। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, Z26 पे, ठीक है, Z तो लास्ट 26 पर आता है, तो ये आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि लास्ट लेटर हमारा 26 नंबर पे है, ठीक है। अगला क्या है शॉर्ट ट्रिक, Q17। Q17 की तरह कुछ दिखता है, ये इसकी जो लूप है नीचे वाली, ये कुछ आपको एक की तरह नजर आती है और अंदर की जो रेखा है वो कुछ 7 की तरह से नजर आती है, इसलिए हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये 17 पर है। इसके बाद 14 नंबर पर शॉर्ट ट्रिक है V2, रिपीटेड की तरह दिखता है, ठीक है ना, V2 की तरह नजर आता है, या 2 लाइन्स है इसके अंदर, इसलिए 22 पर हो जाता है, ठीक है। 15 नंबर पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे N, इसके बगल में 4 के आकार के एक बड़ा झुका हुआ बनता है, इसलिए हम लोग N14 कह सकते हैं इसके अंदर। 16 शॉर्ट ट्रिक क्या है, IPC19, ठीक है। S को 19 याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, IPC19, S19 मतलब सर्वेंट्स, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए होता है। और आर्टिकल 19 होता है, वो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, तो स्पीच मतलब S किस पर हो गया, 19 पर हो गया, ठीक है। इसके बाद 17वीं शॉर्ट ट्रिक है अनुच्छेद 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया P कितने पर हो गया, 16 पर हो गया, ठीक है। ऐसे ये लर्न हो जाते हैं। इसी ये तो हो गए सारे प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू के बाद में क्या आता है, प्लेस वैल्यू के बाद में आता है इनके ऑपोजिट्स के, अपोजिट्स कैसे लर्न करें, जैसे अक्षरों के विपरीत, जैसे ए का अपोजिट जेड है तो हम लोग बोल देते हैं ना A to Z, सब काम कंप्लीट हो गया। BY के लिए बाय, क्रैक्स के लिए क्रैक्स नमकीन कर लेते हैं, DU कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करते हैं, FU के लिए फन कर लेते हैं, GT के लिए GT रोड, ठीक है, HS के लिए हाई स्कूल, IR के लिए इंडियन रेलवे, JQ के लिए जंगल क्वीन, KP के लिए काला पानी, LO के लिए लव और MN के लिए मैन। मतलब कि हमने क्या किया कि ऐसे कोई ना कोई हमने 13 शब्द याद कर लिए हैं, जिससे हमेशा हमको ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये जो विपरीत है, वो हमेशा याद हो सके। आप चाहें तो इसकी जगह पर आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपको इजीली याद हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग जो थे वो ये थे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर चाहें तो एक आध चीजों को बदल भी सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बस जो मेन जो चीज है वो ये है कि आपको ये लर्न होना चाहिए। इस टेबल से बेसिकली आपको एक तो प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए, पहली चीज, और दूसरी चीज जो लर्न करने वाली है वो है इनके ऑपोजिट्स। तो ऑपोजिट्स एज वेल एज ये दोनों चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट। जैसे विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। 1 और 26 है, जैसे 27 हो गया, 2 और 25 है, 27 हो गया, 3 24, ठीक है, ऐसे किसी का भी ले लीजिए। अक्षरों की अगर मैं बात करूं, AEIOU को स्वर माना जाता है, जबकि अन्य सभी अक्षरों को व्यंजन माना जाता है, ठीक है।
अंग्रेजी वर्णमाला में श्रेणी का पहला आधा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? ए से लेकर के एम तक का। भाई टोटल है 26 लेटर, 26 का आधा होता है 13, तो ए से लेकर के एम तक ये हो जाता है आधा पार्ट, ठीक है। और अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा भाग क्या हो जाता है? जो एन से लेकर के जेड तक का हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। आरोही क्रम कौन सा हो गया? जो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चल रहा है। अवरोही क्रम कौन सा हो गया? उल्टा जो चल रहा है, बड़े से छोटे की तरफ चल रहा है, ठीक है। संख्याओं का प्रतिस्थापन देख लीजिए, जैसे 1 2 3 है, कैसे रिप्लेसमेंट होता है वो भी देख लीजिए। 1 2 3 है तो 3 इधर आया, 1 इधर आया, 2 वहीं का वहीं हो गया, 4 इधर चला गया, 6 इधर चला गया, 5 वहीं का वहीं रह गया। एक प्रतिस्थापन ये भी है, 2 और 3 ने जगह बदल ली, 1 वहीं का वहीं है, 4 वहीं का वहीं है, 5 और 6 ने अपनी आपस में जगह बदली। तो इस तरीके से ये आपका कॉम्बिनेशन इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। यहीं पर ही अगर मैं आगे अगर बात करूं, जैसे ये अगला कॉम्बिनेशन है 1 2 3 है, 3 वहीं का वहीं है, 1 और 2 ने जगह बदल ली है। 4 5 6 के अंदर भी यही हुआ है, इन दोनों ने जगह बदल ली, ये यही कहीं रहा है। संख्याओं की संख्या के भीतर का आरोही क्रम किस तरीके से डिसाइड होता है? जैसे 4 3 6 है तो 3 4 6 बन गया, 8 7 5 है 5 7 8 बन गया, 3 2 1 है 1 2 3, मतलब उन्हीं नंबर्स को आगे पीछे कहीं ना कहीं किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आरोही क्रम और ये हो गया अवरोही क्रम, ये दोनों इसके अंदर आपको समझाए गए हैं और बताए गए हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मूवमेंट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर कि हम लोग जो एक्सरसाइज को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर हम लोग एक बल रूप और देख लेते हैं, जो मूल बल है उसको देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर एक आपका आता है लेफ्ट, ठीक है। मान लीजिए बाईं ओर की गति से हम लोग जा रहे हैं, मान लीजिए ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, और दाईं ओर की गति के अंदर जेड से ए की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट कर रखा है, तो लेफ्ट और राइट हमेशा क्वेश्चन के अंदर ऐड होता है। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। ऐसे ही राइट लेफ्ट क्या होता है? ये भी प्लस होता है। और राइट राइट क्या होगा? ये माइनस होगा, ठीक है। ये 27 में से माइनस किए जाएंगे तो रिजल्टेंट हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली राइट लेफ्ट दिया है या लेफ्ट राइट दिया है, उनको हम लोग जोड़ते हैं। लेफ्ट लेफ्ट दिया है, राइट राइट दिया गया है, तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। इतनी बात आपको इस पूरे के पूरे डायग्राम से यहाँ पर क्या कर लेनी है, समझ लेनी है। लेफ्ट मूवमेंट, लेफ्ट राइट मूवमेंट, राइट मूवमेंट, राइट लेफ्ट, और यहाँ पर राइट लेफ्ट, राइट राइट, ठीक है। इस तरीके से ये मूवमेंट होता है, और इसमें क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको इसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये मूल्य बल, ये जो वैल्यू फोर्सेस है, ये आप लोग लर्न कर लीजिए, एज वेल एज नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जब आगे आएंगे तो इन सभी का आपको यूज मिलेगा। इन्हीं के सबके आधार पर ही आगे के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला आया है, स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के 11वां अक्षर खोजें, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर बाएं से 20वें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर खोजना है, ठीक है। अब फाइंड द लेटर 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अब आपने यहां पर देखा कि यहां पर 20वें अक्षर के बाएं, भाई यहां पर आपको बाएं 20वां और यहां पर भी बाएं 11वां, तो दोनों जगह पर लेफ्ट लेफ्ट शब्द का यूज किया गया है। तो दोनों जगह पर जब लेफ्ट लेफ्ट शब्द का यूज किया जाएगा, तब आपको पता है कि क्या करना है। अभी आपने देखा था कि जब लेफ्ट लेफ्ट होता है तब क्या किया जाता है, लेफ्ट लेफ्ट के अंदर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, उसी वैल्यू बल का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें, सही उत्तर यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन। आइए देखें, अवधारणा 1.1 बी का यूज करते हुए हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें, ए से लेकर के जेड तक के लेटर दिए गए थे, बोला गया था बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां क्या होगा। तो ये भी बाएं से है, ये भी बाएं से है, तो एक है 20 और एक है 11। तो 20 में से 11 घटाया आपने, क्या आया, 20 में से 11 आपको माइनस होगा, तो 11 कितना आएगा, नाइन्थ लेटर। अब नाइन्थ लेटर आपको चेक करना है कि कौन सा है, ठीक है। तो नाइन्थ लेटर जो होता है वो होता है अपना आई, तो आई इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि आपको डी ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के
वह 11वां अक्षर, मतलब 20 में से 11 गया तो 9, और 9वां अक्षर क्या होता है? आई होता है। तो आई इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई किस तरीके से हमने इसको सही अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट एंड थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा बनेगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब हमको उल्टे क्रम में इसको लिख देना है, और उल्टे क्रम के अंदर फिर उसके बाद हमको इसका सॉल्यूशन करना है। तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? अब यहां पर अब की बार क्या आया? दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर। ठीक है, एक बार दाएं बोला है, एक बार बाएं बोला है, एक बार तीसरा है और एक बार 13वां है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब राइट और लेफ्ट आ रहा है इसका मतलब दोनों में एडिशन होगा, और जब एडिशन होगा तो तीसरा और 13वां ये मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको आपस में ऐड करेंगे तो 13 और 3 कितना हो जाता है? 16। ठीक है, अब आइए इसके ऊपर बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन के ऊपर कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, जरा आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, फिर ये देखते हैं कि आखिरकार आप कितना इसको समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें आप कि किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ में ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर उसके बाद इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि क्या है। सबसे पहले क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना था। ठीक है, वही तो अवधारणा 1.2.a का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उल्टे क्रम में लिखने का मतलब यहां से Z से हमने एक ही तरफ लिख दिया है। ठीक है, अब Z से हमने एक ही तरफ पूरा का पूरा उल्टे क्रम में लिख दिया। अब इसके बाद बोला गया था दाएं से तीसरा और 13, तो 13 और 3 कितना हो गया? 16। अब 16th लेटर फ्रॉम द राइट, यहां राइट से 16वां लेटर कौन सा? अगर आप एक ही तरफ से जा रहे हैं तो पी आपको पता है कि 16th लेटर पर आता है। ठीक है, तो इसलिए 16वां अक्षर जो हो जाता है, जो 16th लेटर हो जाता है, वो अपना क्या हो जाता है? पी हो जाता है। तो पी इसके लिए बिल्कुल सही है, 16वां लेटर जो है वो पी है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, इस अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो राइट लेफ्ट आ जाए तब प्लस करना है, लेफ्ट राइट आ जाए तब प्लस करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें चलाना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर सवाल क्या बोला गया था? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब जो फर्स्ट हाफ है उसको उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, तो दाएं ओर से 10वें अक्षर के बाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं ओर से 10वें अक्षर के बाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मेन चीज क्या है? दाएं 10, बाएं 7, ये है इस पूरे क्वेश्चन से मेन चीज जो हमें समझनी है। तो राइट लेफ्ट आ गया, तो राइट लेफ्ट का मतलब एडिशन होगा, और 10 और 7 कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, और पहले आधे भाग को क्या कर देना है? उल्टा, मतलब ए से लेकर के एम तक को क्या लिखा जाएगा? रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो एम से लेकर के ए लिखेंगे और उसके बाद फिर आगे का NOPQ उस तरीके से वो लिखा जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सोचिए, एक बार उल्टे क्रम में इसको व्यवस्थित करिए, और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। आपके पास 10 सेकंड है, ट्राई करिए एक बार। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले देखिएगा, अवधारणा 1.2.a का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एम से लेकर के सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ जो था, मतलब यहाँ तक का ये पार्ट हमने उल्टा लिख दिया इतना। ठीक है, उसके बाद NOPQ तो जैसे थे ही थे वैसे जेड तक। ठीक, अब इसमें बोला क्या गया था? 10th और उसके बाद 7th। ठीक है, तो 10 और 7 कितना हो गया? 17वां।
तो एक तरीके से आप 17th लेटर इस तरफ से देख लीजिए, वही हो जाएगा इसके लिए सही जवाब। ठीक है, तो एन तक तो आपका कितना हो गया, 13वां नंबर। भाई अगर हम लोग पीछे से आ रहे हैं तो एन 13 पर है, तो 14, 15, 16 और उसके बाद ये कितने पर, 17 पर। द सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम आवर राइट इज डी। तो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब, जो सेकंड ऑप्शन के ऊपर, जो सी ऑप्शन के ऊपर हमको दिया हुआ है। सी ऑप्शन एकदम सही है इसके लिए, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, तो बात क्लियर है, समझ में आई कि किस तरीके से हमने इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे हिस्से को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। भाई पहले, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा गया था, अब क्या है, सेकंड हाफ जो है उसको उल्टा लिखा गया है। तो बाएं ओर से 13वें अक्षर के दाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर बोला गया बाएं 13, दाएं 7वां। बिल्कुल जो अप्रोच आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लगाई थी, यही अप्रोच आपको इसके अंदर लगा देनी है और आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं, थोड़ा सा सोचिए समझिए क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, देखिए अवधारणा 1.1 ए का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहली चीज तो ये। ठीक है, तो ए से लेकर के एम तक तो ऐसा ही रहेगा। अब यहां पर क्या करना था, हमें सेकंड हाफ को उल्टा लिखना था, मतलब एम से इधर के पार्ट को इधर उल्टा लिखना है, तो मतलब इधर आ जाएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस तरीके से एन तक जाएगा। ठीक, अब इसमें बोला गया था हमारे बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, मतलब 13 और 7 कितना होता है, 13 और 7 होता है आपका 20, और 20वां लेटर जो आपका आता है वो कौन सा आता है, आपको पता है अच्छे से, टी आता है। तो इसीलिए टी जो हो जाता है वो इसके लिए बिल्कुल सही हो जाता है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, लेफ्ट एंड से आपका टी हो जाएगा बिल्कुल इसके लिए सही जवाब। बात समझ में आई किस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। ठीक है, भाई इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ए से लेकर के जेड तक का। ठीक है, उसके अंदर बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जो 8वां अक्षर है और दाएं से जो 7वां अक्षर है, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर ऐसे आएंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको दोनों तरफ से देख लेना है, एक तरफ से 8 है, एक तरफ से 7 है, तो 8 और 7 15 लेटर तो यही निकल गए, 26 लेटर टोटल होते हैं। आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 10 सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूं, थोड़ा सा सोचिए, आराम से इजीली होने वाला क्वेश्चन है, सोचिए, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। 10 सेकंड है। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की। देखिए अवधारणा 1.1.3 का तो यूज करना है, सबसे पहले 1.1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन करना है, जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। देखिए लेटर सी, ए से लेकर के जेड तक के आपके पास लेटर है, ए से जेड तक के लेटर में इधर 8वां लेटर कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड से एच हो गया, इधर राइट हैंड से 7वां लेटर कौन सा हो गया, टी हो गया। अब इन दोनों के बीच में आपको निकालना है, सिंपल सी बात है, टोटल आपके पास लेटर कितने होते हैं, 26, और 8 ये है और 7 ये है, तो 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 26 में से उठा करके 15 घटा दीजिए, कितना निकल के आता है, 11। मतलब इन दोनों के बीच में टोटल 11 लेटर्स बैठेंगे, और 11 लेटर आपके सारे के सारे ये रहे। ठीक है, तो अवधारणा 1.1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के साथ ही हम लोगों ने देखा कि टोटल इसके अंदर 11 लेटर्स हैं, जो इन दोनों के टोटल बीच में बैठेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, अगला क्वेश्चन शायद इसी पैटर्न पर फिर से आए, उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से अच्छे तरीके से ट्राई करिएगा। ये लीजिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर अगले 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए,
फिर अगले 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर अगले 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, अंत में शेष अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, क्या बोला गया है कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे वो यहां पर पूछना चाह रहा है। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर व्यवस्था को कि क्या होनी चाहिए। देखिए अवधारणा ये है, शुरुआत के 4, देखिए क्या बोला गया था, स्टार्टिंग के जो 4 हैं सबसे पहले उनको उल्टा लिखा गया। ठीक है, फिर अगले 5 को उल्टा लिखा गया, फिर अगले 6 को उल्टा लिखा गया, फिर अगले 7 को उल्टा लिखा गया, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द जितने बचे उनको, रेस्ट ऑफ द 4 बचे थे तो उनको हमने उल्टा लिख दिया। अब इसके बाद बोला गया था दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां, तो 8 और 7, एक है दाएं और एक है बाएं, मतलब आपस में जुड़ेंगे, तो 8 और 7 कितना हो गया? 15 लेटर। तो 15th लेटर देख लीजिए कि राइट से कौन सा बैठ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और उसके बाद 15। तो जो 15th लेटर बैठ रहा है वो आपका एम बैठ रहा है, तो एम जो हो जाता है वो इसके लिए बिल्कुल सही हो जाता है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है कौन सा? एम। एम विल बी योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, एम बिल्कुल इसके लिए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां आया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? भाई बाएं से 22वां और बाएं से ही 8वां, दोनों को बाएं बाएं से बताया गया, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर एक लेफ्ट से था एक राइट से था, इसके अंदर दोनों के अंदर सेम कर दिया है, दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट से हैं, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। इजीली आप लोग कर सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन को, एक बार जरूर ट्राई करें। ठीक है, 10 सेकेंड है आपके पास, करिए एक बार क्वेश्चन। चलिए आइए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं कि क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले अवधारणा 1.1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है भाई, ऐसे कितने हैं? ऐसे टोटल आपके पास 13 अक्षर हैं। देखें सबसे पहले करना क्या था कि टोटल में जो इसके दिए हुए थे, जैसे ए से लेकर के जेड तक के यहाँ पर आपके हो गए लेटर्स। ठीक है, तो बाएं से 22वां अक्षर, बाएं एंड से जो 22वां अक्षर है और बाएं से ही 5वां अक्षर। ठीक है, तो बाएं एंड से 22वां अक्षर कौन सा है? वो है वी। और बाएं से जो 8वां अक्षर है वो कौन सा है? वो है एच। अब इन दोनों के बीच में लेटर देखने के कितने थे, तो बड़ा ही सिंपल सी बात है कि 22 में से आप टोटल आपके पास कितना था? 26। 22 में से 8 घटा लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने देखा कि 26 माइनस 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13। 26 में से 13 गया, कितना बचा? 13। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 22 में से आप 8 घटा ली, भाई एक ही तरफ से दो अलग अलग लोगों की पोजीशन दे रखी है, तो 22 में से आपको 8 घटा लेना है। 22 में से 8 जाता है तो कितना बचता है? 22 में से 8 गया तो 14। ठीक है, अब टोटल आपके पास कितने थे? 14। टोटल आपके पास कितने थे? 26। 26 में से 14 घटा करके एक जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 13। एक क्यों जोड़ा गया? क्योंकि बाद वाला जो पहले वाला व्यक्ति है जो एट्थ है उसकी डबल काउंटिंग हुई है, तो डबल काउंटिंग की वजह से हमने उसके अंदर एक को ऐड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी है जो मैंने आपको बताया कि भाई 8 है, ये 5 है, मतलब इधर से ये 5वां है, इधर से ये 8वां है, 8 और 5 को जोड़ करके 26 में से हमने घटा दिया, तो मिडिल नंबर हमारे पास निकल के ऑलरेडी आ गया है। तो दोनों तरीके बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन आया है, देखते हैं। बोला गया था कि दाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन 20th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दाएं से 20वें और दाएं से 10वें अक्षर के बीच कितने हैं? मतलब सेम क्वेश्चन है, पिछली बार बाएं बाएं था, अब की बार दाएं दाएं हो गया है। ठीक है, तो राइट हैंड से देखना है 20वें और 10वें अक्षर के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, वही आपका इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए एक बार 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं, थोड़ा सा एक बार सोचिए क्वेश्चन को, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, अवधारणा 1.1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
तो ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर आपके ये हो गए, ठीक है। ऐसे कितने अक्षर हैं? ऐसे आपके पास टोटल 9 अक्षर निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। भाई दाएं से 10वां और दाएं से ही 20वां, तो सीधी सी बात है 20 में से 10 गया कितना बचता है? 10, और 10 में से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 9। तो टोटल 9 लेटर होंगे। एक तरीका तो ये है बड़ा ही सिंपल। या फिर दूसरा तरीका क्या है भाई, तो दाएं से आपने देखा 20वां लेटर है और इधर से ये कितना था? 7वां, तो 27 में से 20 गया कितना बता? 7वां, ठीक है। आवश्यक अक्षरों की संख्या अगर निकालनी है तो देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे 26 था, माइनस 7 और 10, ठीक है। तो 7 और 10 कितना हो गया अपना? 17 हो गया। 26 में से 17 गया कितना बचता है? 9। तो मतलब इन दोनों के बीच में टोटल 9 लेटर्स बैठने वाले हैं, 9 लेटर होने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई किस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को किया गया है? 9 लेटर, बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 9th नंबर, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? फिर दोबारा से उसी तरीके से क्वेश्चन आया है, बाएं से 20वां और दाएं से 18वां, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बाएं और दाएं दिया है और एक है 20 और एक है 18। करते हैं इस क्वेश्चन को जरा बढ़िया तरीके से। 10 सेकंड में आपको देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद फिर इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करें। बाएं से 20वां और दाएं से 18वां, ठीक है। आइए देखें भाई, बाएं से 20वां, अब बाएं से 20वां तो आपको पता ही है क्या होता है? टी होता है। और दाएं से 18वां, तो दाएं से 18वां लेटर जो होता है वो क्या होता है? आपका आई होता है, ठीक है। तो इधर है आई और इधर है टी। अब आई और टी के बीच में कितने लेटर होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। कैसे भाई? टी आता है लेफ्ट से 20 पर और आई आता है 9 पर। तो 20 में से 9 निकालिए, कितना बचता है? 20 में से 9 गया तो 11, और 11 में से 1 गया तो कितना बचा? 10। टोटल 10 लेटर होने चाहिए इन दोनों के बीच में, 10 लेटर इसके लिए सही जवाब है। ऐसे दक्ष अक्षर हैं। वैकल्पिक विधि आपको बताई भी गई है यहाँ पर, ठीक है, कि 26 टोटल है, -9 + 7 कर लीजिए, कितना हो जाता है? 26 - 16 मतलब 10। 10 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। 10 लेटर टोटल इन दोनों के बीच में बैठने वाले हैं। एकदम सही जवाब, परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए इसके 10वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। 10th क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जो 7वां अक्षर है और दाएं से जो 10वां अक्षर है, इन दोनों के बीच में कितने हैं ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बाएं से 7वां और दाएं से 10वां, ठीक है, सेम उसी अप्रोच से क्वेश्चन होगा। 10 सेकंड आपको देता हूं क्वेश्चन को करने के लिए। सेम ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, उसी आधार पे इस क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। 10 सेकंड है आपके पास, सोचिए क्वेश्चन को और उसके बाद फिर जवाब। चलिए आइए बात करते हैं। बाएं से 7वां अक्षर था और दाएं से 10वां अक्षर, ठीक है। तो बाएं से जो 7वां अक्षर है वो तो है आपका जी, और दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है? दाएं से अक्षर 10वां अक्षर है वो है क्यू। अब क्यू और जी के बीच में कितने हैं ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो देखो, मतलब एग्जैक्टली बीच में कितने होंगे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि क्यू और जे के एच के जी के बीच में टोटल आपके ये आपके सारे के सारे आ रहे हैं। अब मिडिल में पूछ रहा था कि बीच में कौन बैठेगा। तो बीच में बैठने के लिए 4 लोग हमने इधर निकाल दिए एच आई जे के, और 4 ही लोग इधर निकाल दिए एम एन ओ पी। तो बीच में कौन बचा? एल। तो एल जो है वो इन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है। तो जी और क्यू के बीच में कौन सा अक्षर बैठेगा? एल बैठेगा, बिल्कुल सही जवाब है। अवधारणा 1.1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ में हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। लगातार आगे भी बने रहिए। आगे के सेशंस के अंदर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और भी एक्सेट्रा काफी सारे पार्ट्स इसके अंदर आएंगे, जिसके अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो अवधारणा पर होंगे, कॉन्सेप्ट्स पर होंगे। बस उन कॉन्सेप्ट्स को हमें याद रखना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे आगे के क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए इसकी समरी पर बात कर लेते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर हमने स्पेशली अक्षर क्रम में जो रैंकिंग होता है, जो रैंकिंग एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को देखा है। आगे के सेशंस में ऑर्डर ऑफ टेस्ट,
अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स वाले, उसके बाद अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण वाले क्वेश्चन और संख्या परीक्षण वाले क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है, मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।